ईरान जंग में अमेरिका को बड़ा धचका, 16 तैयारे तबाह होने का चौंका देने वाला इंकशाफ। अमरीकी खबर रसाई इदारे ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि ईरान के खिलाफ जारी जंग में अमेरिका को फिजाई नुकसान का सामना करना पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक मजमूई तौर पर 16 अमरीकी तैयारे तबाह हो चुके हैं, जिनमें 10 रेबर ड्रोन भी शामिल हैं। इसके अलावा 6 अमरीकी जंगी तैयारों को शदीद नुकसान पहुंचने की भी इतलात है। रिपोर्ट में बताया गया है कि 3 अमरीकी जंगी तैयारे कुवैत की फिजाओं में तबाह हुए, जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो मुमकिन तौर पर फ्रेंडली फायर का निशाना बने। इसी तरह एक KC-135 रीफ्यूलिंग तैयारा दौरान परवाज़ हादसे का शिकार हो गया है, जिसमें सवार अमले के तमाम 6 अफराद हलाक हो गए। मजीद ये कि 5 KC-135 तैयारों को सऊदी अरब के एक हवाई अड्डे पर ईरानी मिसाइल हमले में नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अमरीकी रेबर ड्रोन्स को भी निशाना बनाया, जिनमें से 9 ड्रोन तबाह किए जाने का दावा किया गया है, जबकि एक ड्रोन को उर्दन में बैलिस्टिक मिसाइल से मार गिराया गया। इस हवाले से अमरीकी हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता तस्दीक सामने नहीं आई, ताहम माहिरीन के मुताबिक जंगी हालात में इस नौइयत के दावों की आज़ादाना तस्दीक ज़रूरी होती है। मशरिक़ी वुस्ता में ऑयल और गैस तनसीबात पर हमले, दुनिया भर में खाम तेल और गैस की कीमतों में इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $119 फी बैरल तक जाके नीचे आई और $106 फी बैरल पर तेल की फरोख्त होती नजर आई। WTI की कीमत $93 से जायद होगी। इसके अलावा यूरोप और बरतानिया में गैस की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। मगरबी मीडिया के मुताबिक बरतानिया में गैस की कीमतों में 35% तक इजाफा देखा जा रहा है। ईरान जंग शुरू होने के बाद से यूरोप में गैस की कीमत तकरीबन डबल हो चुकी है। दूसरी जानिब ईरान वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है कि ईरान ने अपनी गैर फौजी तनसीबात पर इसराइली हमले के जवाब में ताकत का छोटा सा मुजाहरा किया। तहम्मुल का मुजाहरा कशीदगी में कमी की दरख्वास्तों पर किया गया। ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर दोबारा हमला किया गया तो तहम्मुल का मुजाहरा नहीं करेंगे। जंग का खात्मा किसी भी अंदाज से हो, शहरी इलाकों में होने नुकसान का अज़ाला लाजमी शर्त होगी। ज़मीनी फ़ौज के बगैर ईरानी हुकूमत का तख्ता नहीं उलट सकते। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि ज़मीनी फ़ौज दाखिल किए बगैर ईरान हुकूमत का तख्ता नहीं उल्टा जा सकता। ज़मीनी इक़दाम के लिए कई इम्कानात हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने आलमी मीडिया को ब्रीफिंग देते हुए एतराफ़ किया है कि साउथ पारिस पर हमला इसराइल ने किया था, ताहम ट्रंप ने मज़ीद हमलों से रोक दिया है। ये भी कहा है कि ट्रंप को इसराइल ने हमलों पर मजबूर किया ना कर सकता था। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि ईरान के मिसाइल साजी और यूरेनियम अफज़ूदगी की सलाहियत ख़त्म कर दी। ईरान जंग लोगों की सोच से भी तेज़ी से ख़त्म हो सकती है। नेतन्याहू बोले, ईरान जंग पर ट्रंप और मेरे दरमियान मुकम्मल हमआहंगी है। 2 रहनुमाओं के दरमियान इस सतह के कोऑर्डिनेशन पहले नहीं देखी गई। ट्रंप लीडर हैं और मैं इनका इत्तेहादी हूँ। सऊदी अरब समेत मुतअद्दिद ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। सऊदी अरब समेत खिलजी ममालिक के अमेरिका, बरतानिया और यूरोप के दीगर ममालिक में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। सऊदी अरब में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा मक्का मुकरमा, मस्जिद अल हराम और मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में मुनक़िद हुए, जिसमें लाखों अफराद ने शिरकत की। जबकि उर्दन, कुवैत, मुत्तहिदा अरब अमारात, फ़लस्तीन और जापान में भी मुसलमान ईद उल फितर की खुशियाँ मना रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और चीन में भी आज ईद मनाई जा रही है। इस मौके पर नमाज ईद के ख़ुसूसी इंतज़ामात किए गए। दूसरी जानिब मिस्र में भी गुज़िश्ता शब शवाल का चाँद देखने जाने के बाद आज ईद मनाई जा रही है। दूसरी जानिब ओमान और लंदन में भी चाँद नजर आने पर आज बरोज़ जुम्मा ईद मनाई जा रही है। अमेरिका और कनाडा में आज मुसलमान जोशो खरोश से ईद मना रहे हैं। ताहम पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश समेत दीगर एशियाई ममालिक में आज रोज़ा रखा गया है। हम चाहते हैं फुटबॉल वर्ल्ड कप तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही हो। सदर फीफा फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा के सदर गियानी इन्फेंटिनो का कहना है कि हम चाहते हैं फीफा वर्ल्ड कप तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक ही हो। गियानी इन्फेंटिनो ने कहा है कि हम मुंतज़िर हैं तमाम टीमें वर्ल्ड कप में बाहमी एहतराम के जज्बे के साथ हिस्सा लें। फीफा के सदर ने जंग से मुतासर अफराद से इजहार हमदर्दी करते हुए कहा है कि फीफा जोग्राफियाई सियासी तनाज़ात हल नहीं कर सकता, लेकिन फुटबॉल के जरिए लोगों को मिलाने और अमन कायम करने के लिए पुरज़म है। ख्याल रहे कि ईरान ने अपने मैचेज़ अमेरिका से मैक्सिको मुंतकिल करने की दरख्वास्त की थी, ताहम फीफा ने ईरान की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। याद रहे कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में शेड्यूल है। चेयरमैन टुडे न्यूज़ मियां मोहम्मद अब्बास के साथ लाहौर से खबर देंगे। आज रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा यानी जुमातुल विदा
मजहबी अकीदों व एहतराम के साथ मनाया गया। मुल्क भर के मसाजिद में खसूसी इज्तिमात मुनक्किद हुए, जहाँ उम्मत मुसलमान की सलामती, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए दुआएं की गईं। दूसरी जानिब ईद उल फितर की आमद करीब आते ही बाज़ारों में रश अपने अरूज पर पहुँच गया। शहरी ईद की खरीदारी में मसरूफ़, कपड़ों, जूतों और दीगर अशिया ज़रूरिया की दुकानों पर गैर मामूली गहमा गहमी देखने में आई। इधर परदेसी अफराद की अपने आबाई इलाकों को वापसी का सिलसिला भी तेज़। बस अड्डों, रेलवे स्टेशन और मोटरवेज पर मुसाफिरों का दबाव बढ़ गया, जबकि ट्रांसपोर्ट किरायों में भी इजाफा देखने में आया। इंतज़ामिया की जानिब से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम ताकि शहरी ईद की खुशियों को पुरअमन माहौल में मना सकें। चेयरमैन टुडे न्यूज़ मियां मोहम्मद अब्बास के मुताबिक ईद का ये मौका जहां खुशियों का पैगाम लाता है, वहीं हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद मुस्तहिक अफराद को भी याद रखने की ज़रूरत है।